हैं उनके यौम पैदाइश के मौके पर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं मेरे दोस्तों। मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आपको पीछे ले चलता हूं। जब इस्लाम इस दुनिया में आया मेरे दोस्तों, अपने ईमान के साथ, अपने अकीदे के साथ, तो इसका सामना इस्लाम के दुश्मनों से हुआ और इस्लाम ने अपने दुश्मनों को हर मैदान में शिकस्त दी मेरे दोस्तों। जहां जहां इस्लाम का परचम लहराया, इस्लाम का अखलाक, इस्लाम की सच्चाई, इस्लाम की मोहब्बत देखकर जब लोग इस्लाम कबूल करने लगे मेरे दोस्तों, तो इस्लाम के दुश्मनों ने और इतिहासकारों ने अपनी अपनी कलम उठा ली और जी भर के इतिहास में इस्लाम को बदनाम किया मेरे दोस्तों। इस्लाम को कट्टरवाद से जोड़ दिया, धर्मांतरण से जोड़ दिया और इसका सबसे पहले इस साजिश का निशाना बनाया बादशाह औरंगजेब को, और इसी साजिश का निशाना उन्होंने हजरत टीपू सुल्तान को बनाया। जंगे आजादी के अजीम सिपाही को इन्होंने खलनायक बना दिया मेरे दोस्तों। किसी ने कहा है अगर हजरत टीपू सुल्तान हिंदू होते तो उन्हें शिवाजी जैसे किताबों से नवाजा जाता। तो मेरे दोस्तों आप बताओ, क्या यह गलत नहीं है कि औरंगजेब से लड़ने वाले शिवाजी को ये लोग नायक का दर्जा देते हैं और हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मनों से, अंग्रेजों से लड़ने वाले हजरत टीपू सुल्तान को ये लोग बदनाम करते हैं। ये लोग हजरत टीपू सुल्तान को बदनाम नहीं कर रहे, ये हिंदुस्तान की मिट्टी को बदनाम कर रहे हैं मेरे दोस्तों। नारा तकबीर, नारा तकबीर, हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह। मेरे दोस्तों मैं बताता हूं आपको, ये लोग हिंदुस्तान में घास तोड़ मरोड़ के पेश करना चाहते हैं। असल मायने में ये नहीं पता इतिहास का वो नाम हजरत टीपू सुल्तान से मुसलमान और पूरा हिंदुस्तान कभी नहीं भूल सकता मेरे दोस्तों। हर दिल में एक ख्वाहिश होती है कि काश मैं भी टीपू सुल्तान होता, काश मैं भी ऐसी शहादत पाता। मेरे दोस्तों आज मैं उन कट्टरवादियों को और आप तमाम अवाम को बताता हूं हजरत टीपू सुल्तान की सच्चाई, और इस आवाज को उन कट्टरपंथियों की कान तक भी पहुंचाना मेरे दोस्तों, जो मैं अल्फाज अपनी तर्जुमानी करने जा रहा हूं। सन 1750 20 नवंबर के दिन, जुम्मे के दिन, हजरत हैदर अली के घर में एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम फतेह अली टीपू सुल्तान पड़ा मेरे दोस्तों। हजरत हैदर अली ने बचपन से ही हजरत टीपू सुल्तान को दीन की तालीम दी, हिंदुइज्म के बारे में भी बताया मेरे दोस्तों। हजरत टीपू सुल्तान बचपन से ही बड़े शांत स्वभाव के थे। जब मेरे दोस्तों उन्होंने पहली बार तलवार उठाया तो अपने उस्ताद मोहतरम से कहा कि उस्ताद मुझे खून बहाना अच्छा नहीं लगता, उस्ताद मुझे तलवार चलाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब जब मेरे मुल्क की हिफाजत की बात आएगी, जब जब मेरे अवाम की हिफाजत की बात आएगी, मैं तलवार जरूर उठाऊंगा। शेर मैसूर टीपू सुल्तान जिंदाबाद, शेर मैसूर टीपू सुल्तान जिंदाबाद। मेरे दोस्तों जब मैसूर की सल्तनत हजरत हैदर अली को दी गई तो हजरत हैदर अली ने हजरत टीपू सुल्तान को अपने पास बुला लिया और 15 साल की उम्र में पहली जंग में हिस्सा लिया हजरत टीपू सुल्तान ने, और उस जंग में यह साबित किया कि वो एक बहादुर इंसान के साथ वली सिफत इंसान भी है मेरे दोस्तों। उन्होंने हारे हुए बालम को रिहा करवाया, उसके परिवार को रिहा कराया। यह देखकर बालम के राजा ने कहा हजरत मैं अपनी पगड़ी हैदर अली के डर से रख रहा हूँ, लेकिन मेरा जी करता है कि आपके कदमों में अपना सर रख दूं। यह सच्चाई है हजरत टीपू सुल्तान की मेरे दोस्तों। और आज ये लोग उस इतिहास के नाम को बदलना चाहते हैं, उसे बदनाम करना चाहते हैं। ऐसा ही वाक्या मेरे दोस्तों जब सेकेंड मैसूर वार हुआ, हजरत टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों पर फतेह पाई, बहुत सारे अंग्रेजों को बंदी बना लिया गया मेरे दोस्तों। उसमें एक अंग्रेज कर्नल वैली भी था। जब कर्नल वैली को हजरत टीपू सुल्तान के पास लाया गया, कर्नल वैली बहुत बुरी तरीके से जख्मी था, उसके खून से, उसके सर से खून बह रहा था मेरे दोस्तों। ये देखकर हजरत टीपू सुल्तान घोड़े से उतर गए और कर्नल वैली को सहारा दिया और सिपाहियों से कहा जाओ सिपाही पालकी लेकर आओ। हजरत टीपू सुल्तान उसे पालकी तक ले जा रहे थे कि कर्नल वैली का खून उनके हाथ पर गिर गया। ये देखकर कर्नल वैली माफी मांगने लगा, कहा हजरत मुझसे गलती हो गई। हजरत टीपू सुल्तान ने कहा सुनो कर्नल वैली, तुम भी एक इंसान हो, मैं भी एक इंसान हूँ, तुम्हारे खून का रंग भी वही है, मेरे खून का भी रंग वही है, मुझसे माफी मत मांगो क्योंकि माफी सिर्फ अल्लाह के आगे मांगी जाती है। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह। नारा तकबीर, नारा तकबीर। मेरे दोस्तों ऐसा ही वाक्या जब हजरत टीपू सुल्तान
सुल्तान अपने दोस्त के साथ जंगल में शिकार करने गए तो एक शेर ने उनके दोस्त पर हमला कर दिया। हजरत टीपू सुल्तान ने बड़ी बहादुरी के साथ उस शेर को मार गिराया और उनके दोस्त और मैसूर के लोगों ने उन्हें शेर मैसूर का लक़ब दिया। दुनिया उन्हें टाइगर ऑफ सुल्तान के नाम से जानने लग गई। मेरे दोस्तों, उन्होंने अपनी सल्तनत का भी सिंबल शेर को बनाया। मेरे दोस्तों, जब हैदर अली साहब का इंतकाल हो गया, हजरत टीपू सुल्तान की ताजपोशी हो रही थी, तो हजरत टीपू सुल्तान ने दरबारियों को बुलाया और कहा, सुनो दरबारियों, मैं एक आम इंसान हूं, मेरी ताकत, मेरी इज्जत, मेरी शोहरत सब अल्लाह के हाथ में है, लेकिन जब तक मेरी सांस चलेगी मैं अपने मुल्क की हिफाजत करूंगा। जब तक मेरी सांस चलेगी मैं अपने अवाम की हिफाजत करूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ अल्लाह के कहर से डरता हूं, किसी और के कहर से नहीं। मेरे दोस्तों, नहीं मैं अपना ईमान बदलूंगा, नहीं मैं इस्लाम बदलूंगा। मेरे दोस्तों, ये सच्चाई है हजरत टीपू सुल्तान की। जब हजरत टीपू सुल्तान ने केरला को फतेह किया मेरे दोस्तों, तो केरला में एक कानून था कि दलित औरतें पूरे कपड़े नहीं पहन सकती। मेरे दोस्तों, ये कानून वहां के ब्राह्मण, ऊंची जात के लोगों ने बनाया था। मेरे दोस्तों, ये देखकर हजरत टीपू सुल्तान ने कहा, सुनो, औरतों का एहतराम करना जरूरी है, क्योंकि औरत माँ बनकर जन्म देती है, बेटी बनकर खुशी देती है, बहन बनकर साथ देती है और बीवी बनकर घर सजाती है। और जो औरतों का एहतराम नहीं करेगा वो मेरे गुस्से को भी देखेगा। और आज हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी हमें औरतों का अधिकार सिखा रहे हैं। इन्हें ये नहीं पता जब इस्लाम इस दुनिया में आया था, जब मुसलमानों ने औरतों का अधिकार दे दिया था, औरतों को सम्मान दे दिया था, और आज ये बात करके वो मजाक बना रहे हैं मुसलमानों का। मेरे दोस्तों, हजरत टीपू सुल्तान, जो आज ये लोग उन्हें एंटी हिंदू कहते हैं और कहते हैं हजरत टीपू सुल्तान ने बहुत सारे मंदिर तोड़वाए। नहीं नहीं मेरे दोस्तों, हजरत टीपू सुल्तान ने मंदिर नहीं तोड़वाए, जबकि मंदिरों की हिफाजत करी। अगर देखना है, जाकर रंगापट्टनम में श्री रंगनाथ स्वामी का मंदिर देखो, जो उनके घर के पास है। जब एक मौलवी साहब ने कहा, हजरत आप एक मुसलमान और आपके घर के पास एक मंदिर, हजरत टीपू सुल्तान ने कहा, सुनो मौलवी साहब, यह मंदिर मेरे लिए उतना ही पाक है जितना एक मस्जिद, क्योंकि मैं इस मंदिर के छांव में खेल कर बड़ा हुआ हूँ। अल्लाह ने भी कहा है कुरान में कि जन्नत के बाग में कई किस्म के फूल हैं, लेकिन उनकी खुशबू एक है। ऐसे ही मेरे दोस्तों, हमारा मजहब अलग अलग है, लेकिन हमारा खुदा एक है। यह सच्चाई है हजरत टीपू सुल्तान की। मेरे दोस्तों, बड़े खामोश होकर सुन रहे हैं आप। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह। आप लोगों एक बार नारा तो लगा दीजिए कम से कम। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह। हाथ उठाकर बोलिए, हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह। नारा तकबीर, नारा तकबीर, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हजरत टीपू सुल्तान पांचों वक्त की नमाजी थे और उन्होंने आज तक तहज्जुद की भी नमाज नहीं छोड़ी थी। जब मस्जिद आला की तामीर करवाई जा रही थी तो उनके उस्ताद मोहतरम ने शर्त रखी थी कि मस्जिद आला की पहली इमामत वही करेगा जिसने कभी तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी। ये सुनकर सभी पीछे हट गए। हजरत टीपू सुल्तान आगे आए और कहा, उस्ताद आपने मेरा राज दुनिया के आगे रख दिया। और मस्जिद आला की पहली इमामत हजरत टीपू सुल्तान ने करी। मेरे दोस्तों, नारा तकबीर, हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह। हजरत टीपू सुल्तान मस्जिद में हमेशा पीछे के दरवाजे से जाया करते थे। जब ये देखकर कुछ लोगों ने कहा, हजरत आप पीछे के दरवाजे से क्यों जाते हो, आप आगे के दरवाजे से जाया करो। तो हजरत टीपू सुल्तान ने कहा, सुनो, मैं आगे के दरवाजे से इसलिए नहीं जाता, कहीं कोई मेरे एहतराम में खड़ा ना हो जाए। ये अल्लाह का घर है, यहाँ पर सिर्फ अल्लाह का एहतराम होना चाहिए, किसी इंसान का नहीं। नारा तकबीर, नारा तकबीर। मेरे दोस्तों, हजरत टीपू सुल्तान फजर की नमाज की अजान सुनकर अकेले ही पैदल निकल जाया करते थे। जब एक सिपाही ने कहा, हजरत आप अकेले ना जाया करें, आप हमें साथ ले ले। हजरत टीपू सुल्तान ने कहा, सुनो, जब अजान की आवाज मेरे कान में आती है तो मैं अपनी जान की हिफाजत छोड़ देता हूँ, क्योंकि जो अल्लाह मुझे नमाज के लिए बुला रहा है वही
ही मेरी जान की हिफाजत करेगा मेरे दोस्तों। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये सच्चाई है हजरत टीपू सुल्तान की मेरे दोस्तों। जब अंग्रेजों को पता लगा थर्ड मैसूर के वार के बाद भी हजरत टीपू सुल्तान नहीं झुके, मैसूर और तरक्की कर रहा था, तो अंग्रेजों ने एक ठान लिया कि अब हजरत टीपू सुल्तान को सामने से हटाना पड़ेगा। तब उन्होंने मराठाओं के साथ मिलकर और कुछ गद्दारों के साथ मिलकर मैसूर पर हमला किया मेरे दोस्तों। और वो मैसूर की जंग वो जंग थी जिसने हिंदुस्तान के इतिहास को बदल दिया, क्योंकि हजरत टीपू सुल्तान हिंदुस्तान की आखिरी डिफेंस थे मेरे दोस्तों। 4 मई का दिन था। हजरत टीपू सुल्तान फजर की नमाज पढ़कर बड़े बेचैन से थे, जैसे उन्हें किसी चीज का इंतजार था मेरे दोस्तों। दिन गुजरा, उनके खास सिपाही राजा खान ने कहा जोहर की नमाज पढ़ने के बाद हजरत आप कुछ खा लीजिए, आपने कुछ खाया नहीं। हजरत टीपू सुल्तान ने कहा खाना लगाओ। मेरे दोस्तों पहला निवाला उठाया ही था कि अचानक भयानक तोपों की आवाज गूंजने लगी और हजरत टीपू सुल्तान ने निवाला नीचे रखकर कहा अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त आ गया जिसका मुझे इंतजार था। जो मेरे साथ आना चाहता है वो आ सकता है और जो मेरे साथ नहीं आना चाहता मैं उसके लिए गिला नहीं करूंगा। मेरे दोस्तों ये सुनकर सिपाहियों ने कहा हजरत हम आपके साथ हैं, हम आखिरी सांस तक आपके साथ लड़ेंगे। सिपाहियों की आवाज गूंजी अल्लाहू अकबर, और इस नारे को बुलंद करते ही किले की दरवाजे की ओर बढ़ चुके मेरे दोस्तों। किले के अंदर अंग्रेज दाखिल हो चुके थे। हजरत टीपू सुल्तान और उनके सिपाहियों ने जंग शुरू कर दी। अंग्रेजों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया मेरे दोस्तों। जब अंग्रेजों को दिखा कि हम गाजर मूली की तरह कटते जाएंगे तो मेरे दोस्तों वो गद्दार अंग्रेज किलों की दीवारों पर चढ़ गए और गोलियां बरसाने लगे। एक एक करके सारे वफादार सिपाही शहीद होते जा रहे थे। हजरत टीपू सुल्तान भी बहुत बुरी तरीके से जख्मी थे मेरे दोस्तों कि अचानक एक गोली आई और उनके छाती के पास आकर लगी और हजरत टीपू सुल्तान घोड़े से नीचे गिर गए। राजा खान ने कहा हजरत इन्हें नहीं मालूम आप टीपू सुल्तान है, अगर आप इजाजत दो तो मैं ऐलान कर दूं आप ही टीपू सुल्तान हो तो ये आपकी जिंदगी बकल देंगे। मेरे दोस्तों कुर्बान जाइए ऐसी शख्सियत पर। कहा राजा खान तुम मुझसे मेरी शहादत छीनना चाहते हो? 100 साल की गीदड़ की जिंदगी जीने से अच्छा है कि मैं शेर की एक दिन की जिंदगी जी लूं। मेरे मेरे दोस्तों हजरत टीपू सुल्तान ने नारा लगाते हुए तलवार उठाया और अंग्रेजों से लड़ने लगे। अचानक से एक गोली आई और उनके सर को छूते हुए निकल गई। हजरत टीपू सुल्तान शहीद हो गए मेरे दोस्तों। और वो अंग्रेज उनकी लाश के पास खड़े होकर कह रहे थे कि हिंदुस्तान अब हमारा गुलाम है, हिंदुस्तान का शेर, मैसूर का शेर अब इस दुनिया में नहीं रहा। मेरे दोस्तों जो आज ये लोग उन्हें बदनाम कर रहे हैं इनसे पूछो क्या किया है इन्होंने हिंदुस्तान के लिए। अगर हजरत टीपू सुल्तान चाहते तो अंग्रेजों से हाथ मिला सकते थे, लेकिन उन्हें पता था अंग्रेज एक गद्दार लोग हैं, वो हिंदुस्तान को लूटने आए हैं। और अंग्रेजों को भी इस बात का पता था जब तक मैसूर का शेर इस दुनिया में जिंदा है वो हिंदुस्तान का बाल भी बाका नहीं कर सकते मेरे दोस्तों। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जिंदाबाद। अफसोस होता है मेरे दोस्तों कि शहादत को वो बदनाम कर रहे हैं। मेरे दोस्तों हम मुसलमानों पे आतंक का इल्जाम लगाते हैं, दहशतगर्द का इल्जाम लगाते हैं। इन्हें ये नहीं पता कि मुसलमान से बड़ा हिंदुस्तानी मुसलमान से ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के लिए वफा किसी के अंदर नहीं मेरे दोस्तों। नारे तकबीर। मेरे दोस्तों 70 साल हो गए हमारी आजादी को, क्या हम आजाद हैं? नहीं मेरे दोस्तों हम आजाद नहीं। अगर इस मुल्क में कोई आजाद है तो वो बजरंग दल है, वो आरएसएस है, वो विश्व हिंदू परिषद है, वो बीजेपी है। हम आजाद नहीं मेरे दोस्तों। ये चाहे तो अखलाक को मार दे, ये चाहे तो रोहित को मार दे, ये चाहे तो भाई के नाम पर लहू बहा दे मेरे दोस्तों, ये चाहे तो घर वापसी करवा दे, ये चाहे तो हमें पाकिस्तान भेज दे, क्योंकि ये आजाद है। मुसलमान आजाद नहीं इस मुल्क में। मेरे दोस्तों मैं इनसे कहना चाहता हूं कि मुसलमान खामोश इसलिए है क्योंकि वो अपने हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है। नहीं तो अगर हजरत टीपू सुल्तान की तरह जिस दिन तलवार उठा ली तो एक एक करके सारे गर्दन कर्म कर दिए जाएंगे मुसलमानों के हाथ। लेकिन सिर्फ मुसलमान इसलिए खामोश होता है कि इसे हिंदुस्तान से प्यार है, हिंदुस्तान
हिंदुस्तान की आवाम से प्यार है। मुसलमान नफरत नहीं बांटता, मुसलमान प्यार बांटता है मेरे दोस्तों। मेरे दोस्तों, आज इस मुल्क में ना ही हमारी जुबान आजाद है, ना ही हमारा कलम आजाद है, सबसे बढ़कर तो मेरे दोस्तों हमारी मईशत आजाद नहीं। यहाँ पर बोलने पर पाबंदी, सोचने पर ताजीरे, पैरों में आज भी है गुलामी के जंजीरें। मेरे दोस्तों, उठकर दर्दमंदों का सुबह शाम बदलो तुम, जिसमें हम नहीं शामिल वो निजाम बदलो तुम। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। मेरे दोस्तों, आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब हैदराबाद की सरजमी पर और आप लोगों की हिफाजत कर रहे हैं, जब हिंदुस्तान में उन्होंने कलम निकाला तो ये फिरका परस्त ताकतें उंगली उठाने लगी, कहने लगी ओवैसी साहब आए हैं, भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी। मेरे दोस्तों, मैं इनसे सवाल करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर 543 सीटों में से तुमने 380 सीटें बीजेपी को दे दी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ 2 सीटों पर लड़ी थी। इनको अगर मजबूत किया है तो सारी पार्टियों ने मजबूत किया है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मजबूत नहीं किया। मेरे दोस्तों, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। मेरे दोस्तों, मुझे ये हालात आज के ऐसे लगते हैं, जब मैं आंखें बंद करता हूं तो मेरी आंखें ठहर जाती हैं मुजफ्फरनगर और गुजरात के दंगों पर। मेरे दोस्तों, मेरी आंखें ढूंढने लगती है उस मां के दर्द को। जरा सोचिए, हमें चोट लग जाती है तो हमारी माँ किस कदर तड़प उठती है कि मेरे लाल को चोट लग गई, अब ये कैसे ठीक होगा। मेरे दोस्तों, उस माँ का दर्द क्या होगा जब उसके सामने उसके लाल का कत्ल कर दिया गया होगा, उसको लहूलुहान कर दिया गया होगा। उस बेटी का दर्द क्या होगा जिसके सामने उसके बाप का कत्ल कर दिया गया होगा। वो बेटी चीख चीख कर कह रही होगी कि अब्बा तुम तो मेरी टोली उठाने वाले थे, अब मैं तुम्हारा जनाजा कैसे उठाऊं। मेरे दोस्तों, उस भाई के दर्द को देखिए, जो भाई अपनी बहन की इज्जत और अजमत की हिफाजत करने की कसम खाता है, जब उस भाई के सामने उसकी बहन की इज्जत और अजमत लूटी जा रही होगी, उस भाई का दर्द क्या होगा, उस बाप का दर्द क्या होगा जो अपने नौजवान औलाद के जनाजा अपने कंधे पर ले जा रहा होगा। मेरे दोस्तों, यूं कब तक हम मातम मनाते रहेंगे, यूं कब तक हम अपने को खोते रहेंगे। मेरे दोस्तों, अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपका कायद और कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आ गया है और इंशाअल्लाह इस आवाज को बुलंद करेंगे और ये फिरका पर ताकतें हमारे कदमों के नीचे होंगे। दोस्तों, नारे तकबीर, नारे तकबीर, मेरे दोस्तों, मेरे दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने एक सभा से ऐलान किया कि मैं हिंदुस्तान के मुसलमान महिलाओं को अधिकार दिलाना चाहता हूं। ये 21वीं सदी है, 21वीं सदी में महिलाओं को अधिकार मिलना जरूरी है। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों, मैं उनकी 21वीं सदी बताता हूं कि इस 21वीं सदी में क्या हो रहा है। इस 21वीं सदी में एक घोटाले को छुपाने के लिए दूसरा घोटाला कर दिया जाता है, एक मुद्दे को दबाने के लिए दूसरा मुद्दा उठा दिया जाता है। मेरे दोस्तों, ये 21वीं सदी है आपकी वजीर आजम। इस 21वीं सदी में आज मैं घर में आपके सामने बयां करता हूं तो मुझे ये डर रहता है कुछ भगवान मेरे घर में ना घुस जाए, मेरे किचन में घुसकर मेरी सब्जी को बीप बताकर मेरा कत्ल ना कर दे। यह आपकी 21वीं सदी है वजीर आजम। जब मैं आज रोड पर निकलता हूं तो मुझे ये लगता है कि कहीं कुछ कानून के नुमाइंदे आकर मुझ पर दहशतगर्द का इल्जाम न लगा दे, मुझ पर आतंक का इल्जाम न लगा दे। यह आपकी 21वीं सदी है वजीर आजम। आपकी 21वीं सदी में किसी की मुंह मांगी कीमत उसके मुंह पर मारो तो अपना जमीर बेच देता है। यह आपकी 21वीं सदी है वजीर आजम। कोई डॉक्टर है तो मरीज का गुदा बेच देता है। यह आपकी 21वीं सदी है मेरे वजीर आजम। अब पहले इस 21वीं सदी को बदलो, उसके बाद महिलाओं के अधिकार की बात करना। मेरे दोस्तों, बताओ इन्हें। और मेरे को एक मुहावरा याद आ रहा है मेरे दोस्तों कि श्री रामचंद्र कह गए, सिया से ऐसा कलयुग आएगा, अपनी धर्मपत्नी को छोड़ने वाला अब हमें महिलाओं के अधिकार बताएगा। हकीकत सिर्फ रूबरू नहीं है हमारे वजीर आजम,
ना अपना ईमान बदलेगा ना अपना शरीयत बदलेगा। तुम लाख कोशिशें कर लो, ना ईमान बदला जाएगा ना इस्लाम बदला जाएगा। मुझे बहुत खुशी होती है मेरे दोस्तों कि मैं आज ऐसी मजलिस में जुड़ा हूं जो मजलूमों की आवाज उठाती है, दलित पिछड़ों की आवाज उठाती है। मेरे दोस्तों, जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए तो ये लोग कहने लगे, अरे अब तो ओवैसी साहब आ गए, भड़काऊ भाषण होगा। इन्हें बताओ ये भड़काऊ भाषण नहीं है, ये हम मजलूम मुसलमानों की आवाज है, दलित पिछड़ों की आवाज है, हमारे हक की आवाज है। इसे तुम दबा नहीं सकते। अगर तुम इससे भड़कते हो तो भड़कते रहो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं आपके बिदर कर्नाटक से मैं आया दिल्ली से, और इंशाअल्लाह वक्त का थोड़ी कमी है क्योंकि हमारे हजरत भी बैठे हुए हैं, इनको भी खिताब करना है मेरे दोस्तों। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप तमाम अवाम इसी तरीके से इकट्ठे होकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करेंगे। और जाते जाते मेरे दोस्तों, मेरे कायद के लिए मैं अपने दिल के अल्फाज जो मैं हर मंच से कहता हूं, ये फरमा के आपसे इजाजत लूंगा। मेरे दोस्तों, गौर फरमाइएगा। आया है बनके सहारा हमारा, अब ना जुल्मों को हम तो सहेंगे। आया है बनके सहारा हमारा, अब ना जुल्मों को हम तो सहेंगे। हक अपना वापस लेके रहेंगे, हक अपना वापस लेके रहेंगे। अरे कह दो जालिमों से वापस, अरे कह दो जालिमों से वापस, हक दिलाने आया ओवैसी हमारा, ओवैसी हमारा। मेरे दोस्तों, एक बार जाते जाते मेरे कायद के लिए हाथ खड़े होकर एक एक हाथ उठा देना अल्लाह के वास्ते। बैरिस्टर असद